हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक पोर्टेबल पीएच मीटर की। ये हमारे हाथ में जो पोर्टेबल पीएच मीटर है जो एटीसी का है, एटीसी पीएच मीटर जो लिखा हुआ है, इसमें ये कैसे फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किस प्रकार इसको कैलिब्रेट करते हैं और ये कहाँ कहाँ काम आता है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नॉर्मली जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करने वाले, एग्रीकल्चर पर प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनमें अधिकतर काम आता है। जो फील्ड वर्क काम करते हैं अलग अलग जगह, वाटर एनालिसिस पे काम करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो नॉर्मली जो एमएससी करने वाले, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं या जो वाटर पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एटीसी का पीएच मीटर, एक पोर्टेबल या पॉकेट टाइप पीएच मीटर बोल सकते हैं इसको। ये असेंबल आप पॉकेट में रख करके इसको ले जा सकते हैं, कहीं पर भी वाटर की एनालिसिस कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको रिजल्ट, वहां पर पीएच का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए ये पोर्टेबल पीएच मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर आने के बाद में आपको सैंपल लाना पड़ेगा और आपको ऑन स्पॉट अगर आपको पीएच अगर मेजर करना है तो इसके लिए पोर्टेबल पीएच मीटर यूज में आता है। हालांकि इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि पीएच क्या होता है और कितनी रेंज होती है, क्या है, कैसे, क्योंकि जो पीएच मीटर यूज में लेने वाला व्यक्ति है उसको पता होता है कि वो 0 से 7 और 7 to 14 इसका रेंज होता है। 0 से 7 में एसिटिक नेचर का सॉल्यूशंस होता है, एसिटिक नेचर पीएच होती है उसकी, 7 पीएच होती है न्यूट्रल पीएच होती है और 7 to 14 होती है वो बेसिक नेचर की। जो 7 to 14 होती है वो बेसिक नेचर का पीएच होता है। तो ये जो पोर्टेबल पीएच मीटर है ये किस प्रकार ऑपरेट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, किस प्रकार इसको हम एनालिसिस करते हैं, हम इसकी बात करेंगे, किस प्रकार इसे एनालिसिस करते हैं। तो इसमें दो नॉब्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है, ये वाला जो नॉब है वो इलेक्ट्रोड, ये अपने टेम्परेचर प्रोब का होता है, और ये अपना जो सॉकेट है वो होता है पीएच इलेक्ट्रोड का। नॉर्मली इससे कनेक्टेड होता है वो टेम्परेचर प्रोब, ये प्रोब है, इसे टेम्परेचर प्रोब बोलते हैं। और ये जो है एक पीएच इलेक्ट्रोड है जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। इसके अंदर सिल्वर वायर्स होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं साथ में। इसके अंदर एक कंबाइंड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस वायर भी है इसके अंदर। और जो सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे रहा है ये केसीएल का सॉल्यूशन होता है, एक पूरा फिल होता है। यहाँ पर आपको केसीएल पर फिल करना होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ग्लास का होता है और ये एक थिन लेयर की तरह काम करता है ग्लास इलेक्ट्रोड। यहाँ पर थिन लेयर की तरह जहाँ पर आयंस का मूवमेंट होता है और हमें पीएच मेजर करके बताता है। तो जितना भी वोल्टेज डिफरेंस होगा जिससे हम पीएच मेजर कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रूमेंट है और इसका फंक्शन कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन है जिसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन पर आपको पर्टिकुलर कुछ डिजिट दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर 6.22 दिखाई दे रहा है, 6.33। तो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन हमने रखा है एज ए वाटर रखा है, इसका पीएच यहाँ पर मेजर कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, परंतु इसका कैलिब्रेशन का भी ध्यान रखें, किस प्रकार से इसका कैलिब्रेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, इस कैलिब्रेशन के लिए क्या है कि पर्टिकुलर हम जो है कैलिब्रेशन के लिए 9 पीएच का बफर, 7 पीएच का भी बफर और 4 पीएच का बफर यूज में लेते हैं। जिस प्रकार जो पीएच मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं उसी प्रकार किया जाता है, परंतु में कैलिब्रेशन जो बटन होता है वो कहाँ होता है। तो ये एक बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट है और इसके पीछे देखेंगे आप तो यहाँ पर बैटरी है जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है। इस 9 वोल्ट की बैटरी को आप अगर यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पर स्लोप और केल दो चीज दिखाई देगी। यहाँ स्लोप का बटन और केल का बटन दिखाई देगा, जिसको आप पेचकस की सहायता से आप इसको मूवमेंट करके और आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेट करते समय आप जो पीएच बफर होता है वो बना करके इलेक्ट्रोड को आप उस बफर सॉल्यूशन में रखेंगे, देन इसको मूवमेंट करके आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्रीकल्चर एवं जो अपने वाटर पर काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप बैटरी को लगा करके, ये करीब 1 ईयर 2 ईयर बैटरी चलती है आराम से, और इसको लगा करके आप इसको काम में ले सकते हैं। आगे के हम देखें तो ये एक पॉकेट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप पॉकेट में रख करके आसानी से आप फील्ड वर्क के लिए ले जा सकते हैं और पीएच चेक करके अपनी एनालिसिस में काम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं। थैंक यू।